नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोस्फीयर बाय रोहित में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो बहुत ही करंट सिनेरियो में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर ट्रेडिंग के बारे में, स्पेकुलेशन के बारे में। कि आज का जो सिनेरियो हम देखते हैं, मोस्टली सर्कल में हमारे जितने भी लोग हैं वो सब शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या वो सभी लोग इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, प्रॉफिट बना पा रहे हैं? और अगर प्रॉफिट बना रहे हैं तो क्या उसको एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, जो कंसल्टेशन में पूछा जाता है कि क्या मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर सकता हूँ, क्या मैं शेयर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को लेते हैं और इसी पर बात करते हैं। देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, ये सब एक इजी अर्न मनी का एक सोर्स है। इसको इजी अर्न मनी कहा जा सकता है। ये एक वो सोर्स है और हर आदमी इस ज़माने में इजी मनी चाहता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो बिज़नेस कर रहा हो, चाहे उसका प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन वो इजी मनी पाना चाहता है। और इजी मनी के लिए सबसे जो लोगों को बेस्ट ऑप्शन लगता है वो लगता है स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन। तो दोस्तों, आज हम यही बात करेंगे कि हॉरोस्कोप में क्या ये योग हैं कि व्यक्ति को शेयर ट्रेडिंग कर सकता है या उसको करना चाहिए, क्या वो उसके थ्रू प्रॉफिट कमा पाएगा, क्या उस प्रॉफिट को एक्यूमुलेट कर पाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर है। देखिए दोस्तों, जहाँ हम शेयर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और प्रॉफिट की बात करते हैं या वेल्थ की बात करते हैं या जीवन में वेल्थ की बात करते हैं, तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 हाउसेस को देखते हैं: सेकंड हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। लेकिन दोस्तों, जब वेल्थ थ्रू स्पेकुलेशन, वेल्थ थ्रू शेयर ट्रेडिंग, वेल्थ थ्रू स्टॉक मार्केट की जहाँ बात आती है, तो वहाँ पे 5th एंड 8th हाउस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्योंकि देखिए, जहाँ सेकंड हाउस वेल्थ का कारक है, 9th हाउस फॉर्च्यून और लक्ष्मी का कारक है, 11th हाउस इनकम का कारक है, डिज़ायर्स का कारक है, वहीं 5th हाउस आपकी स्किल्स का कारक है, आपकी स्किल्स का कारक है 5th हाउस। और 8th हाउस कारक है अनअर्न्ड मनी, इनहेरिटेंस, इजी मनी। तो दोस्तों, रिसर्च, मनी थ्रू रिसर्च, वेल्थ थ्रू रिसर्च, वेल्थ थ्रू सडन गेन्स, वेल्थ थ्रू स्किल्स, 5th हाउस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, जब भी आप शेयर ट्रेडिंग के बारे में अपने हॉरोस्कोप में कुछ देखना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप देखिए कि क्या सेकंड, 5th, 8th, 9th, 11th इन हाउसेस के लॉर्ड क्या एक्सचेंज में हैं। अगर लॉर्ड्स एक्सचेंज में नहीं है तो आप देखिए कि इन हाउसेस के जो कारक हैं क्या वो एक्सचेंज में हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको एक्सचेंज देखना चाहिए, परिवर्तन देखना चाहिए कि इन हाउसेस के लॉर्ड्स और इन हाउस के जो कारक है क्या वो परिवर्तन योग में है। अगर उसको देखने के बाद जो हमको सेकंड चीज़ देखना चाहिए, वो देखना चाहिए कि 11th हाउस लॉर्ड किसी तरीके से 9th हाउस और 5th हाउस लॉर्ड से कॉम्बिनेशन बना रहा है, क्या अपनी दृष्टि से कॉम्बिनेशन बना रहा है, कंजक्शन से कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है वो हो जाता है कंजक्शन। मान लीजिए सेकंड और 5th हाउस लॉर्ड अगर 11th हाउस में कंजक्शन में है, तो जातक शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन से मनी अर्न कर सकता है। ऐसे ही अगर 9th हाउस, 5th हाउस लॉर्ड अगर 11th हाउस में कंजक्शन में है, तो भी जातक अपने हॉरोस्कोप को पॉजिटिव मान सकता है शेयर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के लिए। इसी तरीके से अगर सेकंड हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड या 5th हाउस लॉर्ड सब 11th हाउस में है, तो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो दोस्तों, पहला योग हमने बात करी परिवर्तन योग की, दूसरा हमने बात करी कंजक्शन की, थर्ड जो फैक्टर आता है वो आता है एस्पेक्ट। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड किसी भी तरीके से दृष्टि से, एक दूसरे की दृष्टि से कॉम्बिनेशन में है, तो भी जब तक स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन के थ्रू मनी अर्न कर सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमें देखना चाहिए वो हमें नवमांश में देखना चाहिए। नवमांश में जो हमने कंजक्शन बताए हैं, जो हमने कॉम्बिनेशन बताए हैं, उन प्लैनेट्स की पोजीशन भी नवमांश में देखनी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए बुध, शुक्र, शुक्र जहाँ धन का कारक है, बुध वहाँ बुद्धि का कारक है, और बुद्धि फाइनेंस का भी, बुध फाइनेंस का भी कारक है, मरकरी जो प्लैनेट है वो फाइनेंस का भी कारक है, स्किल्स का भी कारक है। तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में वीनस और मरकरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का परिवर्तन योग या इन दोनों का कंजक्शन अगर आपके हॉरोस्कोप में, लग्न चार्ट में, नवमान चार्ट में या D10 चार्ट में, D10 चार्ट के बारे में अभी हम बात करेंगे,
अगर लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में अगर इन दोनों प्लैनेट्स का भी कंजक्शन है तो भी एक बहुत अच्छा योग है आपके स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और शेयर मार्केट ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के थ्रू प्रॉफिट अर्न करने का। दोस्तों इसी के साथ साथ एक और कंजक्शन है जिसको हम कहेंगे सैटर्न एंड वीनस। अगर सैटर्न एंड वीनस त्रिकोण के मालिक होकर यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस के मालिक होकर अगर 11th हाउस में या सेकंड हाउस में या फिफ्थ हाउस में कंजक्शन में बैठते हैं तो भी एक बहुत अच्छा योग बन जाता है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का। इसके अलावा दोस्तों शुक्र और मून, मून जहाँ मासिस को रिप्रेजेंट करता है, वीनस वहाँ वेल्थ को, लग्जरी को, इजी मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों अगर 11th हाउस में या जिन हाउसेस की हमने बात करी है, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस में या 10th हाउस में भी, 10th हाउस में भी अगर वीनस और मून का कॉम्बिनेशन है तो ये भी जातक को एक बहुत अच्छा सक्सेस दे सकता है शेयर मार्केट के अंदर। तो दोस्तों शेयर मार्केट में ग्रोथ के लिए, शेयर मार्केट से प्रॉफिट अर्न करने के लिए, शेयर मार्केट से के थ्रू वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये जिन योग की हमने बात करी है इन योग को देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें भाव बल को भी देखना ज़रूरी है। अगर 12th हाउस भाव बल 11th हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस से ज़्यादा है तो ऐसे जातक को शेयर मार्केट और स्टॉक ट्रेडिंग से बचना चाहिए। अगर 11th हाउस का भाव बल ज़्यादा है तो जातक को करना चाहिए, जातक बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके थ्रू अर्न कर सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों इसको जानने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है वो देखना चाहिए दोस्तों, धन त्रिकोण में कौन कौन से प्लैनेट हैं। धन त्रिकोण की जहाँ हम बात करते हैं तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यानी 2, 6 और 10th राशि। इन हाउसेस के अंदर D10 चार्ट में अगर आपकी बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स शुक्र, मरकरी, जुपिटर एंड मून, अगर ये चार प्लैनेट इन धन त्रिकोण राशियों में हैं तो भी जातक बहुत अच्छा फाइनेंस के थ्रू और स्पेकुलेशंस के थ्रू और शेयर ट्रेडिंग और इजी मनी अर्न कर सकता है। शुक्र एंड राहु का कंजक्शन भी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन 11th हाउस फॉर स्टॉक एंड शेयर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशंस। इसके अलावा दोस्तों हमें दूसरे फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है, धन योगों को भी देखना पड़ता है। उसके अलावा हमें जातक के जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशंस को भी देखना पड़ता है, ग्रहों के बल को भी देखना पड़ता है। तो ये हम जो मोटा मोटी तौर पे हम बात कर सकते हैं कि ये जिन कॉम्बिनेशंस की हमने बात करी है, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने का मन बना रहे हैं तो देखिए इन कॉम्बिनेशंस को आप अपने हॉरोस्कोप में चेक करिए। और अगर ये इन कॉम्बिनेशंस जितने ज़्यादा आपके हॉरोस्कोप में होंगे उतना ज़्यादा आपका इजी अर्न मनी का योग बनता है, स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग के थ्रू वेल्थ क्रिएट करने का योग बनता है। तो दोस्तों इस टॉपिक पर हम दोबारा एक बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी योगों का डिटेल्ड और विद एग्जांपल हम बात करेंगे। तो आप अपने हॉरोस्कोप में लगाइए और कमेंट में बताइए कि क्या ये सही है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आपके सर्कल में जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन से पैसा अर्न कर रहे हैं तो उनकी हॉरोस्कोप में ये टेक्निक्स और ये आप कॉम्बिनेशंस चेक करिए, डेफिनेटली उनके कॉम्बिनेशंस ज़रूर होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस टॉपिक पे हम दोबारा एक बहुत बड़ा वीडियो, डिटेल्ड वीडियो और लेके आएंगे विद एग्जांपल चार्ट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स इन दिस इंडस्ट्री। ओके दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही हम अच्छे से और वीडियो बना पाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स पर। और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।